खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। सुनिए, बहुत शुक्रिया आपकी दावत के लिए। सबसे पहले तो इस कलीसिया की जो माँ है बुआ राखल के लिए, और उसके साथ पास्टर सवीरा मैरी के लिए, उसके साथ मीका इशफाक के लिए, उसके साथ पूरी रेजरेक्शन क्वायर के लिए, पूरी टीम के लिए आप ज़ोरदार तालियां बजाएं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यकीनन ये खुदावन की तरफ से मुमकिन होता है ताकि हम खुदा के कलाम को सुने। आप किसी ने शोर नहीं करना। अगर चाहते हैं आप बरकत को हासिल करें तो फिर इधर देखिए, कितने चाहते हैं वो बरकत को हासिल करें, और फिर आपका ध्यान इधर होना चाहिए। और जब आप ध्यान करेंगे, आप तवज्जो करेंगे, और मेरा ईमान है कि खुदा ने जो बरकत आपके लिए रखी है इस जगह पर वो आपको मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि आप इस बरकत के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं और खुदा ने आपको भेजा ही इसी मकसद के लिए है ताकि आप उस बरकत को हासिल करें जो खुदा ने आज के दिन आपके लिए रख दी है। हालेलुया। तो आए मेरे साथ निकालिए, आज बड़ा ही खूबसूरत हम कलाम को सुनेंगे और हम देखेंगे कि खुदा किस तरह औरतों को इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए, और किस तरह औरतें खुदा की खिदमत करती हैं, और किस तरह औरतें दुनिया को और मुल्कों के अंदर और कौमों के अंदर तब्दीली को लेकर आती हैं जब वो खुदा की आवाज़ को सुनती हैं। मेरे अजीजों, शायद सुनिए, अब इधर देखिए, शायद लोग आपके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात रखते हों। शायद आपके किरदार से, आपकी ज़िंदगी से, आपके चाल चलन से, आपके रवैये से, आपके ज़िंदगी गुजारने के तरीके से नफरत करते हों, और वो आप समझते हो मैं इस वक्त जो लोग हैं जो मेरे खिलाफ है और मैं इस जगह पर अकेली हूँ और कोई है नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, सुनने की बात ये है, कोई है जो हमसे दुनिया से ज़्यादा, और कोई है जो हमसे अपनों से ज़्यादा, कोई है जो हमें बहुत ज़्यादा बेहद प्यार करता है। और कलाम कहता है कि उसने आपकी शक्लों को अपनी हथेली पर खोद रखा है, और वो यीशु नासरी है, और वो हर एक ईमानदार से, हर एक गुनाहगार से, हर एक पापी से, हर एक वो जो खुदा से दूर है, वो सबसे प्यार करता है। और उसका मकसद क्या है कि हर एक निजात पाए और मसीह की पहचान तक पहुंचे। खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है, कोई मसला नहीं, लोग आपसे करते ना करते हो, अगर वो करेंगे भी तो चंद रोज के लिए करेंगे, लेकिन यीशु नासरी, अरे खुदा का बेटा, वो हमसे इस कदर मोहब्बत करता है, प्यार करता है कि आपको उसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं है। और आज हम देखेंगे, बड़ी जल्दी से हम उस तरफ बढ़ेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील। खुदा किस तरह लोगों की जिंदगियों को बुलाता है, और लोगों की जिंदगियां जब तब्दील होती हैं तो किस तरह कौमों को बदलती हैं। आइए निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 4 बाब। चंद एक आयतें पढ़ूंगी और उसकी 4थी आयत से हम बस एक आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। उसे सामरिया से होकर जाना जरूर था। यहाँ पर यीशु नासरी है, और अगर हम 6 आयत से शुरू करें, लिखा है, और याकूब का कुआं वहां था, चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था, और सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा,
कहा, क्या कहा? मुझे पानी पिला। शाबाश। क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। यीशु ने सामरी औरत से कहा कि सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये जानती कि कौन तुझसे पानी मांगता है, तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। सुनिए, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं पहले नंबर पर, सुनिए, यीशु सामरिया से होकर जाना उसे जरूर था। बाज़-औक़ात यीशु हर एक से मोहब्बत करता है। आपका मोहब्बत का दायरा फर्क हो सकता है। आप उसी से मोहब्बत करेंगे जो आपसे प्यार करता है। आप उसी की परवाह करेंगे जो आपकी फिक्र करता है। आप उसी से प्यार करेंगे जो आपकी इज्जत करता है। लेकिन यीशु नासरी ऐसे नहीं है। अरे यीशु नासरी हर एक इंसान से, हर एक वो जो गुनाह का मारा, बोझ का मारा, अब वो जो गुनाह के अंदर दबा हुआ है और जिसकी हालत गुनाह आलूदा है और जो मरा हुआ है, जो तारीकी में है, यीशु नासरी हर एक वो इंसान से मोहब्बत करता है। और लिखा है यीशु को सामरिया से होकर जाना जरूर था। हम कहाँ जाते हैं? अरे जहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट हो, पादरी वहाँ पर ही, ये घर बहुत अच्छा है, अरे ये इलाका बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, ये खादमों की इज्जत करती है। और जो खादमों की परवाह नहीं करते, जिनका किरदार ठीक नहीं होता, खादिम उन्हें देखना भी नहीं चाहते, उनके घरों में नहीं जाते, अंजील को लेकर नहीं जाते। लेकिन यीशु नासरी की खूबी ये है कि यीशु नासरी वो सामरिया से होकर जाने लगा। और वहां पर जब पहुंचता है उसे पता है ना मैं गलील के लिए, ना मैं यरूशलेम के लिए, ना मैं यहूदा के लिए, बल्कि मैं पूरी दुनिया के लिए बुलाया गया हूँ। क्योंकि कलाम कहता है यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। सुनिए क्या मजे की बात है हमारे खुदावंद में। अरे आज जिससे लोग नफरत करते हैं और जिससे लोग बोलना पसंद नहीं करते, अरे जिससे लोग किनारा करते हैं, अरे यीशु नासरी उसके पास चला गया। यीशु नासरी उसके पास जाकर बातें करता, ना कि उसके पास जाकर उसे तनकीद करता है, बल्कि उसे मोहब्बत से तब्दील करता है। सुनिए, यीशु वहां पर पहुंच गया और यीशु क्या कहता है? मुझे सुनो, मुझे पीछे, मुझे आवाज है, आप बहुत ज्यादा है, मुझे आपकी आवाज नहीं है। ये जगह, ये शहर, ये इलाका गूंज उठे, क्योंकि यहाँ पर ईमानदार बहनें प्रस्तिश कर रही हैं। अरे यीशु ने क्या कहा? बोलिए, अब मुझे पानी पिला, अब मुझे पानी पिला। लेकिन वो औरत क्या कहती है? कहती है कि यहूदी सामरियों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते। अरे किस तरह मैं तुझे पानी पिलाऊं? देखिए वो औरत ये बयान कर रही है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इसलिए मैं तुझे पानी नहीं पिला सकते। लेकिन सुनने की बात यह है कि यीशु उसी जगह पर जाता है जहाँ पर रिश्ते टूटे होते हैं, जहाँ पर सारा कुछ तबाह होया होता है, जहाँ पर तारीकी होती है। और यीशु का जाने का मकसद ही ये है कि उस जगह को मैं तब्दील
है। हो वो कहती हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं। यीशु ने कहा इससे कोई मैटर नहीं, अपने हाथ को मुझे दे दे। बात हम कहते हैं मैं कैसे जाऊंगी चर्च के अंदर, मैं कैसे खुदा की इबादत करूंगी। खुदा कहता अपनी शर्मिंदगी को मुझे दे दे, मैं उसे तब्दील कर दूंगा, मैं तुझे बदल दूंगा। सुनिए लिखा है वो कहती मुझे पानी पिला। खुदा कहता अगर खुदावंद कहता अगर तू खुदा की किसको जानती, आप बख्शिश को जानती, अगर तू खुदा का इल्म रखती, अरे खुदा का इल्म अगर तुझे होता तो खुदा के आने का मकसद तुझे पता चल जाता। सुनिए खुदा कहता अरे अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती। सुनिए बाज़ औक़ात हम कहते हैं खुदा मेरे लिए कुछ नहीं करता, पर खुदा की बख्शिश, खुदा का गिफ्ट हर एक उसके लिए है जो खुदा से प्यार करता है। हालेलुया। लिखा है अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती। अरे वो समझ रही है ये जिस्मानी ताल्लुकात हैं। अरे नहीं, अगर तुझे यीशु का पेट पता चल गया तो तेरी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। वो नाखे पानियों को बनाता है, अरे उसके पास सब कुछ है, नाखे पानियों को बनाता है। कलाम कहता है उसका कंट्रोल पानी खैर है, वो पानी पर चलता है, अन्ना के पानी पर चलता है। बल्कि सहरा में जहाँ बियाबान है वहाँ से भी नदियाँ जारी करता है, और जहाँ पर पानी है वहाँ पर भी खुशकी को ले आता है। हो कादिर है, हो वो कादिर है, वो कादिर है। आपकी परेशानियां मसाइल छोटे हो सकते हैं, लेकिन यीशु कादिर है। हाँ यीशु कादिर है, वो हमसे प्यार करता है, हाँ हमसे प्यार करता है। और लिखा है हम जब पढ़ते हैं यीशु ने कहा मुझसे मांगी तो मैं तुझे जिंदगी खवानी देता। और जब हम गिनती की किताब पढ़ते हैं, निकालिए, हो हालेलुया, गिनती की किताब निकालिए कि उस औरत को क्या सजा दी जाए। गिनती की किताब उसका 5वां बाब, मैं चाहती हूँ उसकी 24 आयत से पढ़ें। लिखा है जो इस तरह की औरत होती, जो ज़नाकार होती, उसे क्या सजा दी जाती। 24 आयत में लिखा है और वो कड़वा पानी जो लानत लाता है उसको पिलाया, और वो पानी जो लानत लाता है उस औरत के पेट में जाकर क्या कर देता है। यहाँ पर काहीन जब औरत ज़ना में पकड़ी जाती, औरत ऐन ज़ना में पकड़ी जाती, औरत को क्या दिया जाता। काहीन उसे खुदा के मस्बा के पास लाता, काहीन उसे खुदा की हुजूरी में लाता, और क्या करता कि उसे जो हैकल की डस्ट है उस पानी के अंदर डालता और उस पर लानत करता, और लानत करने के बाद वो उस औरत को भी लाता। और कलाम कहता है कि उसका फेफड़े, उसका पेट, उसका अंदर कड़वा हो जाता। और वो औरत जब उस पानी को पीती, क्योंकि उसकी सजा ये थी, क्योंकि वो लानती है, उसके अंदर कड़वाहट को डाल देते, और जब भी औरत पीती वो मौत के नजदीक जाती, अब मौत उसे आग दबोच लेती, वो तरीकी में चली जाती, वो अपने गुनाह की सजा पाती। लेकिन यीशु ने कहा ए औरत, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, और तेरे अंदर से चश्मे जारी हो जाते, और तेरा गुनाह, तेरी तब्दीली, तेरा बदन
और तेरी हालत बदल जाती। यीशु कहता मैं तुझे वो पानी दूंगा जो तेरी शर्मिंदगी को, काइन तुझे सजा देता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि लोग नजात पाए, लोग हमेशा की जिंदगी पाए। औरत आप वो जिंदगी का पानी मैं तू मुझसे मांग दे, मैं तुझे देता तो तेरा अंदर बदल जाता। अरे खुदा के बेटे के अंदर ये ताकत है कि वो गुनाहगार को, वो पापी को, वो बदकार को, वो गंदगी से भरे हुए इंसान को, वो जो से दुनिया रद्द करती है, वो उसे ऐसा पानी पिलाता है कि उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। सुनिए सुनिए, और ना कि उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, वो मसीह में क्या बन जाता है, क्या बनता है, नया मखलूक बन जाता है। और कलाम कहता है उसकी पुरानी चीज़ें क्या होगी, और उसकी पुरानी फितरत मर जाती है जो यीशु के पास आ जाता है। अरे उसकी हालत बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके ख्याल बदल जाते हैं, और उसकी जिंदगी अब बदल कर मसीह का काम करती है, और वो दुनिया के सामने एक नया मखलूक बनकर निकलता है। हाँ, कोई मैटर नहीं आप जिस मर्जी पॉइंट पर है, लेकिन यीशु आज आपको बुलाएगा और आपको वो पानी देगा, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। और लिखा है औरत ने कहा, औरत ने क्या कहा, ए खुदावंद मुझे वो पानी दे, ए खुदावंद मुझे वो पानी दे। क्या समझदार औरत है, जैसे ही उसने उसके बारे में सुना, वो कहती है खुदावंद मुझे वो पानी दे, मैं उसके लिए प्यासी हूँ। बाज़ हम अपने दिल को नहीं खोलते, खुदा कहता होता अब भी मैं तेरी ज़िंदगी को बदल जाऊँगा, मैं अब भी तेरी ज़िंदगी को तब्दील करूँगा, मैं अब भी तुझसे बोलूँगा, मैं अब भी तुझसे प्यार करता हूँ। लेकिन हम इतने सख्त होते हैं कि हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते। और जैसे ही उसने कहा ए खुदा मैं आ गई हूँ तेरी हजूरी में, मुझे वो पानी दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ। और कलाम कहता है यीशु ने कहा जो इसमें से पीता है ना कि वो सैर होता, उसके अंदर से चश्मे निकलना शुरू हो जाते हैं। सुनिए, उसने कहा खुदावंद ए खुदावंद ये कितनी अच्छी बात होगी, ए खुदावंद ये कितनी अच्छी बात होगी, तो मुझे पानी पिलाएगा, ए खुदावंद मैं फिर ना आऊँगी। अब वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही है, लेकिन एक बात बहुत कीमती है, उसने दिल को खोल लिया। अरे जब आपसे खुदा कहे नहीं ना सोचे क्या आपके साथ गुजर रहा है, क्या हालात है, अपने दिल को खोलिए और वो उसमें आकर काम करेगा। और यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा तू अपने शोहर को बुला। उसने कहा मैं बेशोहर हूं। यीशु ने कहा क्या खूब कहा, आप पढ़ते हैं ना, क्या खूब कहा, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन उसी टाइम यीशु ने जब उसके दिल का भेद खोल दिया, उसके दिल के राज खोल दिए और उसके दिल का भाखरू ने आप कर जुम्बश की, भाखरू ने जैसे ही उसका दिल पकड़ लिया और कलाम कहता है वो बदल गई और उसने कहा ये मुझे नबी मालूम होता है, ये उस्ताद है। और कलाम कहता है उसने यीशु की आवाज को उसी वक्त कबूल कर लिया और वो निकल गई। ये है खुदा के कलाम की कुदरत।
सुनिए, 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 हो जब आप उसे कहेंगे वो आएगा, पाखरू आएगा उस जगह पर जहां पर आप समझते हैं सब कुछ नामुमकिन है। पाखरू उस जगह पर आएगा, पाखरू तेरी जिंदगी को तब्दील कर देगा। परेशान न हो, मैं औरत हूँ, मैं क्या करूँगी? अरे खुदा आपके साथ है। तो कलाम कहता है कौन मेरा मुखालिफ है? कोई मेरे खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि कलाम कहता है खुदा मेरी तरफ है। और लिखा है वो औरत उसी टाइम उसने उस जगह को छोड़ दिया, उसने उस जगह को छोड़ दिया, उसने अपने गड़े को छोड़ दिया और शहर के अंदर चली गई। और उसने कहा कोई मुझे मिल गया है जिसने मेरे भेद खोल दिए, मेरे अंदर को खोल दिया, उसने मेरे अंदर को तब्दील कर दिया। और कलाम कहता उसने अपना गड़ा छोड़ दिया, अरे पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया। अरे जब यीशु आप बुलाए, पीछे ना देखिए पीछे क्या है, पीछे ना देखिए पीछे क्या है, क्योंकि आप बहुत सी कौमों के लिए बुलाई गई हैं, आप बहुत से लाखों के लिए बुलाए गए हैं ताकि उन्हें चेंज करें। आप बहुत सी जनरेशंस के लिए बुलाई गई हैं ताकि उन्हें तब्दील करें। और आप अपने घरेलू कामों की तरफ ना देखिए, बल्कि खुदा की आवाज़ को सुनिए और अपनी जिंदगी को तब्दील कीजिए और मूव फॉरवर्ड हो जाइए और बड़े आगे बढ़े। खुदा के वसीला से बड़ा काम करेगा, खुदा आपके वसीला से बड़ा काम करेगा। ये सामरिया के अंदर पहली वो औरत थी जिसने पूरे इलाके को बदल दिया, पूरे इलाके को बदल दिया। अरे ये चर्च किया, अरे ये कानूनी किया, खुदा ने तो आपको कौमों के लिए बुलाया है। जब आप उसकी आवाज़ को सुनकर ताबेदारी करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। क्योंकि आप बुलाई इसलिए गई हैं, क्योंकि आपको खुदा ने बुलाया इसीलिए है। सुनिए, वो जगह जहाँ पर मौत थी, वो सामरिया जहाँ पर मौत थी, जहाँ पर बुत परस्ती थी, जहाँ पर तारीकी थी, जहाँ पर गुनाह था, जहाँ पर लोग गुनाह के नीचे थे, वहाँ पर वो औरत निकली। वो औरत निकली, वो कोई ज़्यादा नहीं थी, वो एक ही थी, वो औरत निकली। और उस औरत ने जाकर पूरे इलाका को, पूरे शहर को खुदा का कलाम सुनाया और वो शहर मसीह की नजात पर, मसीह पर ईमान ले आया। आप इसी काम के लिए बुलाई गई हैं, ना कि खुद से रहो बल्कि दूसरों को, और दूसरों को, अरे दूसरों को, अरे ना कि खुद बल्कि दूसरों को। कोई है जिसे परवीन की ज़रूरत है, कोई है जिसे नसरीन की ज़रूरत है, कोई है जिसको नौजवान लड़कियों की ज़रूरत है, कोई है जिसकी जिंदगी इसी तरह गुनाह के अंदर है। और खुदा ने आपको इसीलिए बुलाया है। ये खुदा का फजल है कि आप इस काम के लिए बुलाई गई हैं, ताकि खुदा की बादशाही को, अरे खुदा की बादशाही को, खुदा की बादशाही को वहाँ पर जहाँ पर तरीकी है, वहाँ पर जहाँ पर आप समझते हैं वहाँ पर काम नहीं होगा। अरे वहाँ पर जहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर उन औरतों के अंदर जो अबलीस के खुदा अबलीस के
अपनी बुलाहट पर गौर कीजिए। आज अगर यहाँ पर उसने आपको बुलाया है तो समझ जाइए खुदा का आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद है। आप वो आस्तर हैं जो कौम को बदल सकती हैं। आप वो सामरी औरत हैं जो शहर को बदल सकती हैं। अरे खुद इस लुफ्त से खुद से ना हो, निकलें। खुदा ने आपको बुलाया है। नौजवानों, नौजवान बेटियों सुनिए, खुदा ने हम सबको बुलाया है। परेशान न हो, मैं औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं। आप इलाकों को तब्दील कर सकती हैं। आप हालातों को बदल सकती हैं जब आपकी ज़िंदगी खुद यीशु की आवाज़ सुनकर तब्दील हो जाएगी। यीशु ने कहा मेरी ज़िंदगी का मकसद, मेरी मर्जी ही ये थी, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ये था। अरे आप जिस मर्जी हालत में हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं नहीं करते, यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु आपसे प्यार करता है और बेइंतहा करता है। उसने आपके लिए अपने बेटे यीशु नासरी को कुर्बान किया है। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुका लेंगे। ओह हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पखरू तेरा शुक्र हो तेरी आवाज़ के लिए जो तूने मेरे मुंह में रखी और उसे मैंने तेरे लोगों के दरमियान शेयर किया। ए खुदा, इस मिनिस्ट्री पर तेरी बरकत चाहते हैं। आए अपने हाथों को उठा लीजिए। अगर आप चाहती हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल करे, खुदा इसी तरह मुझे इस्तेमाल करे, तो अपने हाथों को उठा लीजिए। अपने हाथों को उठा लीजिए। आप नहीं चाहती और अपने मुंह को खोलिए और दुआ कीजिए और कहे खुदा बाप मुझे माफ़ कर। आमीन, हालेलुया।